तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बांकेलाल की स्टोरी, बांकेलाल और पाताल राक्षस। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार राजा विक्रम सिंह के ससुर चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह पर उनके पड़ोसी देश के राजा समय सिंह ने आक्रमण कर दिया। राजा चंदन सिंह विजय रहे, मारो मारो। राजा समय सिंह जिंदाबाद, काट डालो, हाय मरा। भयंकर युद्ध हुआ, खनाक टनाक खच आह। किंतु दोनों ही सेनाओं में हार जीत का फैसला न हो सका और आपसी संधि के बाद युद्ध समाप्त हो गया। किंतु युद्ध का प्रभाव ये पड़ा कि राजा चंदन सिंह का खजाना बिल्कुल खाली हो गया। इस युद्ध के कारण हम कंगाली के द्वार पर आ गए हैं, आ खड़े हुए हैं महामंत्री जी। युद्ध में वे सब नुकसान तो होते ही हैं महाराज, किंतु महामंत्री अब धन के अभाव में ये राज्य कैसे चलेगा। महाराज क्यों न समय सिंह को सबक सिखाया जाए और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाए ताकि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी। नहीं महामंत्री जी, अब शांति के प्रस्ताव पर राजकीय मोहर लग चुकी है। तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है महाराज कि अपने किसी मित्र देश से शरण ले लें। शरण? तभी महाराज की जय हो। राजदूत, क्या समाचार है? महाराज, विशालगढ़ से रानी स्वर्णलता कल यहाँ पधार रही है। क्या? हमारी बेटी आ रही है? अगले दिन विशालगढ़ में। रानी, तुम्हारे व नन्हे राजकुमार के बिना हम उदास हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें महाराज, मैं शीघ्र ही पिता श्री से मिलकर लौट आऊँगी। अच्छा बांकेलाल, महाराज का ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहें महारानी जी, भला किसी को क्या मजाल कि महाराज पर बुरी नज़र डाले, क्योंकि इस मुच्छड़ मनहूस की मौत तो मेरे हाथों लिखी है। इधर कोतवाल ने रथ आगे बढ़ाया, इधर बांकेलाल मन ही मन ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ही अब आएगा मजा। मैंने रथ का एक पहिया ढीला कर दिया है और एक बिगड़ेल घोड़ा भी रथ में लगा दिया है। अब देखता हूँ कैसे बचता है इस राज्य का उत्तराधिकारी, और जब कोई उत्तराधिकारी ही नहीं होगा तो विक्रम की मौत के बाद मेरा राजा बनना निश्चित ही है। ही। उधर रथ तूफानी गति के साथ चंदनगढ़ की ओर बढ़ रहा था। कोतवाल, रथ की गति कुछ कम करो, सैनिक पीछे छूट रहे हैं। महारानी जी, मैं रथ की गति कम नहीं कर सकता, घोड़े बेकाबू हो गए हैं। उफ, रथ रोको कोतवाल, अन्यथा भयानक दुर्घटना हो जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं महामंत्री जी, घोड़े काबू नहीं आ रहे हैं। ओह, यह क्या? आह! रानी के गिरते ही रथ भीषण तेजी के साथ चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। धड़ाक! रानी स्वर्णलता यह दृश्य देखकर कांप उठी। उफ! कोचवान जीवित नहीं बचा। सैनिक भी पीछे छूट गए हैं। आह! अब इस बियावान वन में मैं कहाँ जाऊँ, न जाने मैं कहाँ आ पहुँची हूँ। चुप हो जा मेरे लाल, लेकिन अभी तो ये मुसीबती की शुरुआत थी। अगर दिन ढलने तक सैनिक मुझे न ढूंढ पाए तो हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। अरे तभी, अरे यह क्या, इतना विशालकाय पक्षी! रानी स्वर्णलता अभी संभल पाती कि आह आह, वह विशालकाय पक्षी रानी स्वर्णलता को आकाश में उड़ा ले गया। ठीक उसी पल सैनिक भी रानी स्वर्णलता को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। ठहरो, वो देखो। अरे यह तो महारानी जी का हार लगता है। पीछे टूटा हुआ रथ, यहाँ रानी का हार। अवश्य ही महारानी जी किसी संकट में फंस गई है। हमें तुरंत चलकर महाराज को सूचित करना होगा। हम में से किसी एक को चंदनगढ़ जाकर यह समाचार वहाँ भी दे देना चाहिए। महाराज चंदन सिंह अपनी पुत्री की प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। और फिर जैसे ही यह समाचार राजा विक्रम सिंह तक पहुँचा, क्या टूटा हुआ रथ और ये हार तो रानी का ही है। टूटा हुआ रथ, हा हा हा, लगता है मेरी योजना सफल हो गई। महाराज, महारानी व राजकुमार का कहीं कुछ पता नहीं है। उन्हें जंगली जानवर खा गए होंगे। नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। बांकेलाल, यह सब क्या हो गया रे? मैं उन दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। आप चिंता मत करें महाराज, आपके पश्चात मैं राज्य की बागडोर संभाल लूँगा। क्या? मेरा मतलब महाराज कि मैं रानी और राजकुमार जी को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। आए, यह मैं क्या कह गया? बांकेलाल, अब तो तुम्हारे ही सहारा है। बांकेलाल जी हमारी हर मुसीबत में काम आए हैं, यह तो इनका धर्म है महाराज। बांकेलाल, धन की परवाह मत करो, विशाल सेना ले जाओ, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कहीं से भी मेरी स्वर्णलता और कुमार को ढूंढ कर ले आओ। धन? ठीक है महाराज। वो मारा पापड़ वाले को। अब धन ले जाकर तब तक विशालगढ़ नहीं लौटूंगा जब तक इस मुच्छड़ राजा की जिंदगी का बाजा बजने की खबर मुझे नहीं मिल जाती। ही। और फिर हमेशा की तरह बांकेलाल इस बार भी अपने अभियान पर बिल्कुल अकेला ही निकल पड़ा। महारानी व बेटे के गम में मुच्छड़ जब जल्दी ही स्वर्ग
धाम को प्रस्थान करेगा। बांकेलाल तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाते दूसरे नगर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। संध्या गिरने से पूर्व ही मैं नगर में पहुंच जाऊंगा। अचानक अरे, ये तो किसी राजा का रथ लगता है। रथ निकट आते ही बांकेलाल उछल पड़ा। अरे, ये तो बांकेलाल है, राजा चंदन सिंह मूछड़ का ससुर। बांकेलाल को पहचानते ही राजा चंदन सिंह व्याकुल हो उठे। बांकेलाल, कह दो कि यह खबर झूठी है, हमारी पुत्री व देवता सुरक्षित हैं। और चंदन सिंह को इतना निकट देख बांकेलाल का शैतानी दिमाग एक नई खुराफात से भर उठा। क्यों न इस चट्टी नाक वाले बुढ़ऊ के साथ ही कुछ ऐसा चक्कर चलाऊं कि पहले चंदनगढ़ पर ही मेरा अधिकार हो जाए, तब तक विक्रम सिंह की भी छुट्टी हो जाएगी। और ही तुम कुछ बोलते क्यों नहीं बांकेलाल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। महाराज, मैं आपके पास ही आ रहा था। आपके दामाद जी की हालत बहुत पतली है। अगर आप उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र मेरे साथ चलिए। नहीं, दामाद जी को कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ बांकेलाल। इससे पहले कि चंदन सिंह कुछ कह पाता, जल्दी कीजिए महाराज, इन सब सैनिकों को भी महारानी जी की तलाश में लगा दीजिए। ओह, तुम ठीक कहते हो बांकेलाल। सैनिकों, तुम यहीं से महल लौट जाओ और महल से और सैनिक लेकर हमारी पुत्री की तलाश करो। हम बांकेलाल के साथ विशालगढ़ जा रहे हैं। जी, जो आज्ञा महाराज। सैनिकों के जाने के बाद हे चले गए सैनिक। अब चंदन सिंह से एक फरमान लिखवा लूँ ताकि इसे खत्म करने के बाद जब मैं चंदनगढ़ पहुँचूँ तो राज सिंहासन मुझे सौंप दिया जाए। अगले ही पल हा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकता। बांकेलाल, यह तुम्हें क्या? ओह अरे, यह कैसा विचित्र पक्षी है। उफ, अगर ये चंदन सिंह को उठा ले गया तो फिर लिखित आदेश कौन देगा? बांके ने तलवार का वार पक्षी पर करना चाहा, लेकिन उसी वक्त चंदन सिंह ने बचने के लिए उसकी कलाई थाम ली। बांकेलाल, बचाओ! उफ, इस दढ़ियल खुसट ने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। ये तो अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। अबे अबे खुसट, छोड़ मेरा हाथ। क्यों मरवाने पर तुला है? लेकिन नीचे देखते ही बांकेलाल का होश उड़ गए। बाप रे, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो यमराज सिर के बल काले भैंस पर सवार होकर मेरी आत्मा को परमात्मा में लीन करने पहुंच जाएंगे। बू हु। हलाल होते बकरे की तरह बांकेलाल चीख पड़ा। महाराज, छोड़ना मत, आपको अपनी बुढ़िया की कसम। बांकेलाल, तुम क्या कह रहे हो? हवा के साए साए के सिवाय मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उफ, हे भोले शंकर, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। अगर हवा में लटकना ही था तो कम से कम किसी गामा पहलवान से मेरा हाथ पकड़वाया होता। बांकेलाल, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं तेरी तरह बहरा नहीं हूँ बुढ़े। बांकेलाल, अपने भगवान को याद कर लो। क्यों? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं अधिक देर तक तुम्हें पकड़ नहीं सकता। क्या? ऐसा गजब मत करना महाराज, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। आपको आपकी जवानी की कसम। इस बूढ़े खुसट की जवानी का कोई भरोसा नहीं। मुझे किसी तरह पक्षी के पंजों तक पहुंचना होगा। बांकेलाल चमगादड़ के समान चंदन सिंह से चिपक गया। छोड़ना नहीं बूढ़े, अगर मैं नीचे गिर कर मर गया तो भूत बनकर पहले तेरा ही खून पीऊँगा। बांकेलाल ने अपना हाथ और ऊपर बढ़ाया तो उसके हाथ आ गई चंदन सिंह की दाढ़ी। उई बांके के बच्चे, ये मेरी दाढ़ी है, तूने क्यों पकड़ ली है? दाढ़ी खींचने से तुझे उतना दर्द नहीं होगा बूढ़े, जितना नीचे गिरकर हड्डियां तोड़वा कर तुझे होगा। इसलिए अपनी चोंच बंद कर। आह, छोड़ दे बांके, छोड़ दे मेरी दाढ़ी। दर्द से तड़पते चंदन सिंह के हाथ से बांके का हाथ छूट गया। बचाओ! अगले ही पल बांकेलाल का हाथ दाढ़ी से फिसल गया और अरे ओह, मैं गिरा। दुष्ट बांकेलाल, पहले तूने मुझे तलवार से मारने की चेष्टा की, फिर गाली दी। बिल्कुल सही दंड मिला है कमबख्त को। लेकिन अब मेरा क्या होगा? बांकेलाल पंख कटे पंछी की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। बेटा बांकेलाल, अब तू अपने भोले बाबा को याद कर ले। यमराज के दरबार में तेरी मौत की चिट्ठी पहुंच गई होगी। लेकिन यह क्या? पृथ्वी की बजाय बांकेलाल गिरा एक तालाब में। छपाक! हाय, मैं तो मरा। और जब वास्तविकता से वाकिफ होकर उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला, इसका मतलब मैं तालाब में गिरकर बच गया हूँ। प्रसन्नता के आवेग में बांकेलाल इतनी जोर से उछला कि याहू धड़। इस बार तो आंखें खुलते ही बांकेलाल चौकाचौंध हो उठा। ओह, यह तीव्र चमक कैसी! अगला पल तो बांकेलाल के लिए उछल पड़ने का था। बहुमूल्य चमकीले पत्थर। मैं तो लगता है हीरो की घाटी में आ गया हूँ। याहू, इतने ढेर सारे हीरे, ये सब मेरे हैं। हा हा हा। बाप रे, मुझे इतनी जोर से हीरे नहीं उछलने चाहिए थे। खैर, कोई गम नहीं, मेरे साथ तो बड़े बड़े दर्दनाक किस्से हुए हैं। हीरो के इतने विशाल भंडार के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं।
तभी ये फुफकारने के स्वर कैसे हैं? पीछे पलटते ही बांकेलाल के छक्के छूट गए। सांप ही सांप, इतने सारे सांप, बाप रे! सैकड़ों सांपों को अपनी और भयानक अंदाज से बढ़ता देख बांकेलाल ने सिर से दौलत का नशा तुरंत उतर गया। भाग बेटा बांके, वरना ये सब तुझे काट कर छलनी कर बना देंगे। भागते भागते बांके ने पलट कर देखा। उफ, ये तो दौड़े ही चले आ रहे हैं। एक मुसीबत से निकला दूसरे में फंस गया। बुरा हो उस बहरे राजा चंदन सिंह का। बचाओ! यह मेरी आंखें क्या देख रही है? इतने भयानक स्थान पर महल। सांप से बचने के लिए फिलहाल मुझे इसी महल में शरण लेनी होगी। महल में घुसकर बांकेलाल ने जैसे ही पलट कर देखा, अरे वाह! सभी सांप महल के द्वार से लौट रहे हैं। वाह रे भोले शंकर, तेरी माया! कभी मौत के मुंह में धकेल देता है, कभी बचा लेता है। लेकिन यह विचित्र महल है किसका? मुझे घूम फिर कर इस बात का पता लगाना चाहिए। इसी तरह घूमता फिरता बांकेलाल जब एक कक्ष में पहुंचा, आश्चर्य है, इतने बड़े महल में कोई भी दिखाई नहीं। अरे वह स्त्री कौन है और वह बच्चा? स्त्री की शक्ल देखते ही आश्चर्य से उछल पड़ा। रानी स्वर्णलता, इसका तो किसी ने खून कर दिया है। ये दोनों यहाँ कैसे आ पहुँचे और रानी का खून किसने किया? राजकुमार पिंजरे में बंद है। बांकेलाल, तेरे लिए ये सुनहरा मौका है। सोच क्या रहा है? आगे बढ़ मूर्ख, कर दे राजकुमार का भी जिंदगी का अंत। बांकेलाल रानी स्वर्णलता के निकट पहुंचा। ही, इसी खंजर से इसके बेटे का भी काम तमाम कर देता हूँ। ऊह! अगले ही पल, आह! बांकेलाल तुम? अरे ये तो खंजर निकालते ही जीवित हो उठी। बांकेलाल को देखते ही रानी स्वर्णलता मानो प्रसन्नता से पागल हो उठी। ओह बांकेलाल, मैं जानती थी कि तुम मुझे जरूर ढूंढ निकालोगे। महाराज कैसे हैं बांकेलाल? ठीक है महारानी जी। ओह मेरा लाल, सोच कह रहा है बांकेलाल, खंजर दोनों के आर पार कर दे। बांकेलाल दबे पांव रानी स्वर्णलता की ओर बढ़ा। तभी, रुक जाओ बांकेलाल, मेरी बेटी पर खंजर का वार करने की चेष्टा की तो मैं तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। कौन? पिताश्री, आप यहाँ कैसे पहुँचे? और ये अभी आप क्या कह रहे थे? ये कमबख्त यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी, इस ध्रुत ने मेरे भी प्राण लेने की चेष्टा की थी। इसने तो वार कर ही दिया था। अगर वह पक्षी बीच में ना आ जाता तो। बांकेलाल जी, यह मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी जी, यह झूठ है। मैं तो दरअसल उसी पक्षी को ही मारने के लिए झपटा था, जिसे मैंने नीचे खड़े महाराज पर झपटते देख लिया था। लेकिन इससे पूर्व कि मैं उसे खत्म कर देता, ओह, ऐसे ही पक्षी का पंख उस स्थान पर पड़ा था जहां महारानी का हार सैनिकों को मिला था। इसका मतलब रानी जी को भी यही दुष्ट पक्षी उठा कर ले गया होगा। बस महारानी जी, यह सोचते ही मैंने अपनी कलाई ऊपर कर दी और महाराज ने भी समझदारी दिखाते हुए मुझे तुरंत पकड़ लिया। ओह, किंतु बांकेलाल की कलाई तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए पकड़ी थी। बांकेलाल जी ठीक कह रहे हैं पिताश्री, ये तो स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। अगर आज ये मेरे सीने से खंजर न खींच निकालते तो मैं न जाने कब तक उस दुष्ट पाताल राक्षस की कैद में पड़ी तड़पती रहती। पाताल राक्षस? हाँ, वह भयानक पक्षी मुझे उस राक्षस के महल में छोड़कर उड़ गया। न जाने मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी हा 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 हा, आज तो सकाल बहुत बढ़िया शिकार लाया है मेरे भोजन के लिए। लेकिन मुझे देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। बहुत खूबसूरत है रे तू। घबरा नहीं अप्सरा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा और अपने बेशकीमती हीरो की घाटी भी तेरे नाम कर दूंगा। आह हा हा हा! खबरदार, मुझे छूने की चेष्टा मत करना दुष्ट। मेरे बार बार इनकार करने पर उसे क्रोध आ गया और हा 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 हा, अगर तू मेरी ना हो सकी तो किसी की ना हो सकेगी। यह ले, चख मजा खंजर का। आह, जब तक यह खंजर तेरे सीने में रहेगा तो मृत रहेगी। मैं रोज तुझसे तेरी स्वीकारोक्ति लेने आऊँगा। किसी दिन तू मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाएगी, उसी दिन तुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आह! और आज बांकेलाल ने खंजर मेरे सीने से निकालकर मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दिया। फूटी किस्मत, काश मुझे सब पता होता तो मैं कभी खंजर बाहर न निकालता। बांकेलाल, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। किंतु बांकेलाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि खंजर निकालने से पाताल राक्षस का जादू टूट जाएगा? मर गए, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सूझ जा तरकीब। वो मैं महारानी जी, जब मैंने आपको मृत व राजकुमार को जीवित पिंजरे में देखा तो सोचा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने रानी जी को खंजर मारा है उसने राजकुमार को जीवित क्यों छोड़ दिया? और फिर खंजर लगने से रानी के सीने से रक्त भी नहीं निकला।
फिर क्या था, मुझे इस बात में कोई भेद नजर आया। मैंने आपके सीने से खंजर निकाल दिया और आप जीवित हो उठी। वाह बांके, सचमुच तुमसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में कहीं ना होगा। लेकिन पिताश्री, आप यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे उस पंछी ने यहाँ ला पटका था। तभी हा, इतने सारे शिकार मर गए। पिताश्री, बांकेलाल, यही है वो पताल राक्षस, खत्म कर दो इसे। बेटी, मैं इस दुष्ट से युद्ध में मारा जाऊं तो तुम बांकेलाल को हमारे बाद चंदन नगर का राजा ऐलान कर देना। सकाल, तुम भी इस युद्ध का मजा लो। हा। तभी चंदन सिंह ने तलवार का वार कर दिया। पताल राक्षस ने चंदन सिंह को दबोच लिया। आह और धड़ाक। हाय, इधर बांकीलाल का मस्तिष्क तेजी से कुछ सोच रहा था। किसी तरह इस पताल राक्षस को समाप्त कर दूं, फिर चंदन सिंह को मारने की एक युक्ति भी मैं सोच चुका हूं। चंदन सिंह की मृत्यु के पश्चात रानी स्वर्णलता मुझे चंदनगढ़ का राजा घोषित कर ही देगी। यह सोचकर बांकीलाल ने अभी खंजर उठाया ही था कि अरे आह, हा, तू क्या सोच रहा है रे मच्छर? अब मरने के लिए तैयार हो जा। पताल राक्षस ने बांके को भी उठाकर फेंक मारा। आह बांकेलाल! वह देख चंदन सिंह ने पुनः पताल राक्षस को ललकारा। पताल राक्षस, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री! इधर बांकेलाल के होश जैसे ही दुरुस्त हुए, ओह पताल राक्षस, पहले तेरे इस सकाल के ही टुकड़े कर दूं, जिसके कारण मेरी योजना असफल हो गई, वरना वही जंगल में ही मैं चंदन सिंह से हस्ताक्षर लेकर उसे मार डालता। बांकेलाल ने भरपूर शक्ति लगाकर खंजर सकाल पर फेंक मारा। खच! इसी के साथ खचाक। बांकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। ओह बांकेलाल, लगता है इस पक्षी में ही इस राक्षस के प्राण बसे थे, जिसे तुमने खत्म कर दिया। लेकिन बांकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि सकाल को मारने से राक्षस मारा जाएगा? वो महाराज, अभी अभी स्वयं भगवान शंकर ने ही मुझे यह रहस्य बताया था। और आप तो जानती ही हैं महारानी जी कि भगवान शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है। वाह बांके! किंतु अब हमें शीघ्र यहाँ से विशालगढ़ चलना चाहिए। वहाँ महाराज विक्रम सिंह हमारी चिंता में घुले जा रहे होंगे। ठहरिए महाराज, लगे हाथों में हीरो की घाटी वाले उस विशाल खजाने को भी प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। हीरो की घाटी का खजाना? बांकेलाल ने दोनों हीरे निकालकर चंदन सिंह को दिखाए। हाँ महाराज, यह देखिए, ये हीरे उसी घाटी से मैंने उठाए थे। हाँ बांकेलाल, पताल राक्षस ने मुझसे भी हीरो की घाटी का जिक्र किया था। ओह, अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा मुझे वापस मिल जाएगी। मुझे वहाँ ले चलो बांकेलाल। क्षमा करें महाराज, मैं आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो बता सकता हूँ, किंतु महारानी जी व राजकुमार को अकेला छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता। ठीक है, तुम मुझे रास्ता ही बता दो, खजाना मैं स्वयं ले आऊँगा। तो ठीक है महाराज, सुनिए। बांकेलाल ने रास्ता बता दिया। रास्ते के विषय में जानकारी लेकर चंदन सिंह शीघ्रता के साथ बाहर की ओर भागा। वाह, इतने बड़े बड़े हीरो से तो मेरे राज्य की काया ही पलट जाएगी। ही बच्चू, हीरो की रक्षा कर रहे उन भयानक सर्पों से बच गया तो खजाना तेरा। ही। चंदन सिंह को निकले थोड़ी देर ही हुई थी कि अरे बांकेलाल जी वह रहे। सैनिक, महारानी जी व राजकुमार भी कुशल हैं। बांकेलाल जी ने ही राक्षस को मारकर रानी जी व राजकुमार की जान बचाई है। वाह, बोलो बांकेलाल जी की जय जय। ये मनहूस यहाँ कैसे आ पहुँचा? सैनिकों, आप सब लोग यहाँ कैसे पहुँचे? महारानी जी, आपकी तलाश में महाराज ने एक महायज्ञ करवाया। यज्ञ के पश्चात राजगुरु ने इस महल का पता पा लिया और हमने पूरी सेना के साथ महल को घेर लिया। तभी बांकेलाल, वहाँ तो बहुत सारा खजाना अभी और पड़ा है, मुझसे जितना बन सका मैं उठा लाया। यह तो जीवित ही लौट आया, लेकिन वे सर्प कहाँ गए? और फिर सैनिकों को देखते ही राजा चंदन सिंह ने बाकी का खजाना लाने का आदेश दे दिया। सैनिक के जाते ही बांकेलाल, एक बात समझ में नहीं आई। विशाल खजाने के भंडार के साथ मैंने वहाँ सैकड़ों सर्पों की सिरकटी लाशें भी पड़ी देखी है। इसका क्या रहस्य हो सकता है? इसका रहस्य मेरी फूटी किस्मत की सिवाय और क्या हो सकता है? आह, अब समझ गया कि राक्षस के मरते ही हीरो की घाटी के रक्षक वे सर्प भी मारे गए होंगे। किंतु प्रत्यक्षतः वह बोला, महाराज, जब मैं हीरो की घाटी पहुंचा तो उन सर्पों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था और मैंने ही उन सर्पों को मार काट डाला था। वाह, तुम तो पूरे जादूगर भी हो बांकेलाल। फिर आधे खजाने को चंदनगढ़ और आधे को विशालगढ़ पहुंचा दिया गया। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही बांकेलाल की सफलता के विषय में सुना, बांकेलाल, मेरा प्यारा बांकेलाल, मैं तो अंतिम सांसें गिन रहा था। तुम्हारी सफलता के विषय में सुनकर मेरी सांसें लौट आई। तुम महान हो बांकेलाल। पुछ। मैं बांकेलाल को हीरो की घाटी के दो हीरे इनाम में देने की घोषणा करता हूँ।
बू हु न मैं रानी स्वर्णलता के रथ के पहिए की कील निकालता, न रानी व राजकुमार गायब होते, न मेरी मुलाकात रास्ते में चंदन सिंह से होती, और न इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ से निकलने का मुझे अफसोस होता। पर हाय री फूटी किस्मत, मिला क्या? 2 हीरे और इस मनहूस की बदबूदार पप्पी। छी छी। समाप्त। माफ़ी चाहूँगा भाई लोग, इस कॉमिक्स की प्रिंट थोड़ी ख़राब थी, उसके लिए मुझे क्षमा करना।